हेलो बच्चों। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक, ये लिखा है मैंने चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 9.11। दैट मीन क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द चैप्टर नंबर 9। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो क्या इस क्वेश्चन में रीड करते जाता हूँ और जो जो डेटा गिवन है उस डेटा को मैं यहाँ पर लिखते चलूंगा। सिंपल। ठीक, और कुछ चीजें समझते हुए चलेंगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस पार्ट से हमने यूज कर रहे हैं। देखो क्या होता है, बताता हूँ आपको। कुछ कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस पार्ट से यूज कर रहे हैं। प्रीवियस पार्ट मतलब पार्ट नंबर 1, फिजिक्स क्लास 11 पार्ट 1 वॉल्यूम 1। ठीक, पढ़ता हूँ। अ 14.5 kg मास fastened to the end of steel wire of unstretched length 1.0 मीटर। दैट मीन्स गिवन क्या क्या है, जो मास वैल्यू है जो स्टील वायर के साथ बधी हुई है उसकी मास वैल्यू है 14.5 kg और लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1.0 मीटर। सिंपल, इसको 1 मीटर भी हम लिख सकते हैं। दैट इज 1.0 मीटर। इज वर्ड इन वर्टिकल सर्कल, मतलब इसका मतलब हो गया कि इसको एक वर्टिकल सर्कल में घुमाया जाता है। थिंक अबाउट द वर्टिकल सर्कल। कोई चीज आप मूव करा रहे हो ऐसे, ये वर्टिकल सर्कल है। कोई चीज आप ऐसे मूव करा रहे हो, ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वर्टिकल सर्कल की। इसको हमने फोकस करना है। ठीक है। विद एंगुलर वेलोसिटी 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी दे रखी इन्होंने 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड एट द बॉटम ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स ये रहा आपका वर्टिकल सर्कुलर पाथ। ये रहा आपका वर्टिकल सर्कुलर पाथ। और इस वर्टिकल सर्कुलर पाथ में जब पार्टिकल हमारा यहां पहुंचा है तो इसकी स्पीड वैल्यू क्या है? 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी एंगुलर वेलोसिटी है 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। एक चीज और समझना ध्यान से आप, लेंथ ऑफ वायर क्या दे रखा है? 1 मीटर गिवन है। अब उस आप 1 मीटर के वायर को आप रोटेट कराओगे तो जिस सर्कल में वो रोटेट कर रहा होगा उस सर्कल का रेडियस क्या होगा? तो जो ये लेंथ है वो इसका होगा, तो ये हो जाएगा आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ये आपको सोचना पड़ेगा यहाँ से। ठीक, तो दे रखा है 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड एट द बॉटम ऑफ द सर्कल, हमने दे दिया। यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है बॉटम ऑफ द सर्कल पे, वर्टिकल सर्कल के बॉटम पॉइंट पर। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज दिस। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ए इज इक्वल टू दे रखा है आपका 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यू कैन राइट इट 0.065 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर इन एसआई यूनिट। ये मैंने लिख दिया एरिया के। Calculate the elongation of the wire when mass is at the lowest point of its path. सिंपल, कि जब ये अपने लोएस्ट पॉइंट बताइए, ये हमारा है वर्टिकल सर्कल का लोएस्ट पॉइंट। तो जब हमारा मास वर्टिकल सर्कल के लोएस्ट पॉइंट पर था तो इसकी लेंथ में कितनी बढ़ोतरी हुई, लेंथ कितना बढ़ा, वो हमने निकालना है। यानी वी हैव टू कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ, दैट इज डेल्टा एल। यही हमने करना है कैलकुलेट। तो जो क्वेश्चन का पार्ट था वो हमारा हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ, क्योंकि बोर्ड में स्पेस बचा नहीं। ठीक, ये हो गया, ये सारा कुछ दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? सिंपल सोचो आप, स्टार्ट कहाँ से करना है? मैंने कहा ना प्रीवियस पार्ट का हमने यूज करना है कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? तो जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है, मूव करता है, तो उसको एक फोर्स चाहिए होता है। वो फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने पढ़ा भी होगा mv²/r। और इसी mv²/r को आप क्या लिख सकते हो? हमारे पास होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी दी है, यहाँ पर आपको एंगुलर वेलोसिटी दी है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर आप इसको इस तरीके से पुट करोगे तो v की जगह आपने रखा आर ओमेगा, तो ये जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। आर स्क्वायर आर से कट गया। दैट मीन्स हमारे पास आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर।
एंड दिस वन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहीं से हमने स्टार्ट करना है। ये हो गया हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं मैं इसको। ये अब ये एम आर ओमेगा स्क्वायर कहां से मिलेगा? ये एम आर ओमेगा स्क्वायर का सोर्स क्या होगा? तो सोर्स होगा कि टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, टेंशन यानी कि फोर्स, टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, दैट मींस अब यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करता तो आप केवल टेंशन लेके चलते, बट यहाँ पर वर्टिकल सर्कल में है और आप सोचो ये लोएस्ट पॉइंट पर है। तो जब ये मास 14.5 केजी का मास अपने लोएस्ट पॉइंट पर है, इसका वेट भी काम कर रहा होगा। वेट किधर काम कर रहा होगा? नीचे की तरफ, m इंटू जी, m इंटू जी। तो अकेले हम टेंशन को लेकर नहीं चल सकते। हॉरिजॉन्टल सर्कल होता देन यू कैन टेक ओनली टेंशन, बट वर्टिकल सर्कल है तो हमें उसका, वही लोएस्ट पॉइंट पर है तो हमें उसका वेट लेके चलना पड़ेगा। अब ये वेट है, ठीक, ये लग रहा है नीचे की तरफ। अब हमने पढ़ा हुआ कि टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि अगर अप्लाइड फोर्स को मान ले वेट mg नीचे की तरफ, तो टेंशन किधर काम कर रहा होगा? ऊपर की तरफ, t। ठीक, तो इसको हम क्या लिख देंगे? t माइनस एम जी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैंने इसको कर दिया सब्ट्रैक्ट। अब आप बोलो सर कि हम एम जी माइनस टी भी कर सकते हैं, बट टी क्या है? लग रहा है सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ लग रहा है और ये घूम रहा है, दैट मीन्स टी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो बड़ी वैल्यू है, तभी ये घूम रहा है। अगर एम जी की बड़ी वैल्यू जाएगी तो बाहर चला जाएगा, दैट्स वाई हमने किया यहाँ पर टी माइनस एम जी। तो हमने 50% क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट पार्ट वन का था वो हमने यूज कर लिया है। सेंट्रिपिटल फोर्स से ये कहाँ से मिलेगा? सेंट्रिपिटल फोर्स टेंशन मिलेगा। हम टेंशन लेते हैं अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, केवल हम टेंशन लेते हैं अगर वो हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, बट यहाँ पर आपका वर्टिकल सर्कल है तो हम उसका वेट भी ले लेंगे क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पर काम कर रहा है, तो लोएस्ट पॉइंट का वेट एमजी थी ऊपर की तरफ। तो ये आ गया हमारा ये। अब करते हैं इसको, ठीक। अब हमने ये निकालना है टेंशन, क्योंकि सब कुछ दिया है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको जल जाऊं तो ये बन जाएगा हमारा एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर टी, यानी कि फोर्स, एक तरह से फोर्स ही है। एम आप लीजिए कॉमन, जी प्लस, हाँ, आर ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स वैल्यू पुट करते हैं। एम की वैल्यू क्या है? 14.5 केजी, जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस 1, ओमेगा, ओमेगा क्या है हो जाएगा आपका 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। 14.5 9.8 प्लस 1 इंटू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 14.5 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 प्लस 1 इंटू, तो 1 को हटाता हूँ मैं, 4 इंटू 3.14 इंटू 2 रिवोल्यूशन, ये रहा हमारा, ये बन गया हमारा 2 का स्क्वायर, ठीक। तो हमारे पास क्या बच गया? T इज इक्वल टू 14.5 9.8 प्लस, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? ये 4 इंटू 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4 और ब्रैकेट क्लोज, टी इज इक्वल टू, अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 9.8 प्लस 4 इंटू 3.14 इंटू 4, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये वैल्यू आ जा रही है कितनी? 167.55। अब ये सॉल्व किया हमने, ये हमारे पास आ गया 167.55 मल्टीप्लाइड बाई 14.5। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 2429.52 कितना? न्यूटन। ये आ गया हमारा फोर्स। बस ऑलमोस्ट हमने सारा काम कर लिया। अब फोर्स निकल गया, टेंशन मतलब फोर्स, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो फोर्स। दैट मीन टी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 2429
29.52 न्यूटन। क्योंकि हमने यहाँ पर हर जगह एफ यूज किया है फोर्स के लिए, हालांकि रस्सी के टेंशन को, स्प्रिंग के टेंशन को हम लोग फोर्स लेके चलते, ये आ गया न्यूटन। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। यानी कि इसको मैं थोड़ा सा और सा हमें निकालना, डेल्टा एल, वाई तो कांस्टेंट होता है, मैं बताता हूँ कितनी वैल्यू होती है, क्वेश्चन गिवन नहीं, हालांकि वो पहले स्टार्टिंग दिया हुआ है। तो यहाँ से जाएगा हमारा डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। ठीक, अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ सिंपल वैल्यू पुट करके। डेल्टा एल ये वो है जो हमें निकालना है, देखो नहीं, डेल्टा एल इक्वल टू एफ कितना आ गया हमारा 2429.52 मल्टीप्लाई बाई लेंथ, लेंथ कितना है 1 मीटर, अपॉन एरिया कितना दे रखा है, ये दे रखा है एरिया 0.065 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको आप करोगे एसआई में, गिवन है सीरीज में, आप करोगे एसआई में, मल्टीप्लाइड बाई वाई, वाई फॉर स्टील होता है आपका 2 इंटू 10 की पावर 11 पास्कल या 2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यही सॉल्व करना हमने, तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। डेल्टा एल इज इक्वल टू, ये रहा 10 पावर -4, ये रहा 10 पावर 11, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा आपका 2429.52 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -7 अपॉन 0.065 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 0.31, नहीं गलत लिख दिया आपने, 0.13 ये आएगा। ठीक, 0.13 ये आ गया। अब सिंपल 2429.52 डिवाइड बाई 0.3, ऊपर लगा हुआ 10 पावर -7, ये है -7, थोड़ा सा माइनस छोटा हो गया। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 2429, इसको आप सिंपल डिवाइड करिए तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा 0.13, ये आ जाएगा आपका 186 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, 10 की पावर -7 मीटर। इसको आप ऐसे कर लो थोड़ा सा, तो कितना बन जाएगा आपका, ये यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, डेल्टा एल इज इक्वल टू 1234 1.868, तो इसको आप लिखो 1.87, 1.87 यहाँ कर दिया मैंने 1 2 3 4, तो इसमें से मैंने हटा दिया, ये आ गया इंटू 10 की पावर -3 मीटर, और इसी को लिख सकते हो डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.87 मिलीमीटर। तो चाहे आप इसको लिखो चाहे आप इसको लिखो, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि जो लेंथ बढ़ेगी इस लोएस्ट पॉइंट पर, वो बढ़ेगी आपकी 1.87 मिलीमीटर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आई थिंक आपको कल सारा का सारा सोल्यूशन एक साथ मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।